सो हेलो, इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी के 1 से लेके 50 तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। एंड इसमें लगभग मैं करवाऊंगी आपको लगभग 300 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इसमें हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। द डेटिंग एंड द स्टडी ऑफ द एनुअल रिंग ऑफ द ट्री इज कॉल्ड। मतलब जो एनुअल रिंग्स, जो ट्रीज है, ट्रीज में जो एनुअल रिंग्स है, मतलब आप समझते होंगे, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट। तो पेड़ में क्या रहता है, आई मीन ट्री में व्हाट हैपेंस कि हर एक साल पे जो है एक रिंग जो है वो ऐड होती जाती है, ठीक है। तो ये जो रिंग्स है, यदि आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो इन्हीं रिंग्स को क्या करते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इन रिंग की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। सो इसका ये हो गया हमारा आंसर कि ये होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। फिर दूसरा पढ़ लेते हैं हम। सेकंड इज 1 मिनट, यस, सेकंड इज who is usually given the credit for establishing the validity of the idea that there was an ice age during which ice sheets cover much of the northern Europe। इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन था जिसने ये बोला कि आइस एज के टाइम पे आइस शीट जो है, आइस शीट्स सारे ही नॉर्दर्न यूरोप्स में थी। तो ऐसा किसने बोला है? सो इट वाज गिवन बाय द अगासिस। अगासिस ने ये चीज बोली है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ये अगासिस। देन द स्टेटमेंट प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। ये स्टेटमेंट किसने बोला है कि प्रेजेंट जो है हमारा वो पास्ट का एक की है। तो इट वाज गिवन बाय द जेम्स हटन। सो यू नीड टू नो कि जेम्स हटन ने जो है ये चीज दी हुई है। एंड इसको जो है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। इसको प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म बोला जाता है। एंड इट वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड इन द 1785। एंड उसके बाद 1802 जो इनके ही डिसाइपल थे मिस्टर जॉन प्लेफेयर, इन्होंने और भी ज्यादा मॉडिफाई करके इस कंसेप्ट को दिया। किसने? जॉन प्लेफेयर को, जॉन प्लेफेयर ने, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सर चार्ल्स सर चार्ल्स लायल ने इनकी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी में ही हैज प्रोपाउंडेड दिस कंसेप्ट। तो हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म 1785 में जेम्स हटन ने प्रोपाउंड किया, जॉन प्लेफेयर ने इसको मॉडिफाई किया 1802 में, फिर चार्ल्स लायल जो है इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी में इस कंसेप्ट को और भी ज्यादा रिफाइन करके प्रस्तुत करा, ठीक है, मतलब पॉपुलराइज करा, ये बोल सकते हैं। देखो ये चार्ल्स लायल ने इनकी बुक जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी है इसमें इन्होंने कुछ चीजें बताई। फिर अगेन वही चीज है कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ या फिर जो डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है ये किसने प्रोपाउंड किया था? इट वाज प्रोपाउंड या फिर पोस्टुलेटेड बाय द जेम्स हटन। जेम्स हटन ने 1785 में, ठीक है। एंड फिर बात कर लेते हैं जो आइस क्रिस्टल थ्योरी है। अब जो आइस क्रिस्टल थ्योरी है इसको हम क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी भी बोलते हैं। और इसको पोस्टुलेट करने का काम किसने किया था? याद रखना है, जो हमारी आइस क्रिस्टल थ्योरी है या फिर जो क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी है इसको प्रोपाउंड करने का काम था बर्जेरॉन का, ठीक है, इसका बर्जेरॉन का। और इन्होंने करा था 1933 में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि बर्जेरॉन ने जो है ये चीज प्रोपाउंड करी थी। ओके, देन वील स्टडी अबाउट, अगेन वही चीज है, नहीं ये वाला थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है कि जो सबसिस्टेंस थ्योरी है, सबसिस्टेंस थ्योरी जो कि कोरल रीफ से रिलेटेड है, ये किसने प्रोपाउंड करी थी? तो याद रखना है ये जो सबसिस्टेंस थ्योरी है इट वाज प्रोपाउंडेड बाय द डार्विन। और पहली बार इन्होंने कब करी थी? 1837 में। और बाद में 1842 में इसको मॉडिफाई किया गया था। ये यहीं पर लिखा हुआ है कि डार्विन ने पहली बार 1837 में इसको प्रोपाउंड किया एंड बाद में 1842 में इसको मॉडिफाई किया गया था, ठीक है। अब सिर्फ यही चीज नहीं है, वी नीड टू स्टडी कि जो दिल्ली है, हाँ, जो दिल्ली की थ्योरी है इट वाज कॉल्ड एज अ ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। सो दिल्ली ने अपनी थ्योरी 1915 आप बोल सकते हैं 1915 में दिल्ली ने अपनी थ्योरी जो है वो प्रोपाउंड करी। फिर 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रमाइस इज दैट प्रेजेंट डे प्रोसेस हैव ऑपरेटिंग थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम इज द प्रिंसिपल ऑफ। मतलब जो हमारी प्रेजेंट डे की प्रोसेसेस हैं वो अभी से नहीं चल रही हैं, वो पास्ट से चली आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला है? तो ये हमको पता है कि दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, जो ये बोलता है कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ठीक है। जो प्रेजेंट है वो हमारा की है पास्ट का। सो दिस was given by the Hutton in the 1875 in and this concept is called as the uniformitarianism। okay, then we have some of the things, जैसे आपको इनको मिलाना है कि जो टू साइकिल थ्योरी है, टू साइकिल थ्योरी किसने दिया था? सो द टू साइकिल थ्योरी हैज बीन गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय द डेविस, ठीक है, इसको डेविस ने दे रखा है। फिर जो वाटर टेबल थ्योरी है, वाटर टेबल थ्योरी को दिया था स्विनर्टन ने। देन स्टैटिक वाटर, जो स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी है इट वाज गिवन बाय द जे.एच. गार्डनर, ये जे.एच. गार्डनर इन्होंने दे रखा है। फिर हम बात करते हैं इन्वेजन, जो इन्वेजन थ्योरी है इट वाज गिवन बाय द सी.ए. मैलेट, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं ये जो टू साइकिल थ्योरी है जो कि डेविस ने दी थी, ये डेविस ने दी है 1930 में। और इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो हमारे केव्स के फॉर्मेशन होते हैं वो फेरेटिक वाटर की वजह से होते हैं। अब ये फेरेटिक वाटर क्या होता है? देखो जो फेरेटिक वाटर है ना, जो अंडरग्राउंड, मतलब जो अंडर वाटर, जो भी अंडरग्राउंड वाटर होता है, आप बोल सकते हो कि जो वाटर टेबल के नीचे जो वाटर होता है उससे केव्स जो है वो फॉर्मेट होते हैं। फिर वाटर टेबल थ्योरी आपको याद रखना है कि ये लिखा है स्विनर्टन ने। देन स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी हैज बीन गिवन बाय द गार्डनर एंड इन्वेजन थ्योरी बाय द मैलेट, सी.ए. मैलेट, ठीक है। ये चीज यहाँ पर लिखी गई है, यू कैन सी इट। देन वील सी कि भाई जो लेटरल प्लेनेशन थ्योरी है, पेडिमेंट फॉर्मेशन की लेटरल प्लेनेशन थ्योरी हैज बीन गिवन बाय, किसने ये दी है? तो याद रखना है कि ये जो लेटरल प्लेनेशन थ्योरी है ये दी है गिलबर्ट ने, और गिलबर्ट ने दी है 1882 में, ठीक है। So this is the answer. We have this answer. Now we'll talk about the question number 10.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं कि जो पेनी प्लेन है, पेनी प्लेन किसने दिया है? यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, टेट्राहीड्रल एंड कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो एक एक करके देखते हैं। जो पेनी प्लेन है, पेनी प्लेन हैज बीन गिवन बाय द डब्ल्यू एम डेविस। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म हटन ने दिया है और 1875 में दिया है, ठीक है। फिर टेट्राहीड्रल हाइपोथेसिस लोथियन ग्रीन की है ये, एंड वी हैव द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इट इज बाय द हॉल्म्स। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो हॉल्म्स की है, ओके सो यही याद रखना है। बाकी आपको सिर्फ ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो पेनी प्लेन है किसने दिया है? डब्ल्यू एम डेविस ने। सो पेनी प्लेन का मतलब क्या होता है? आपको बहुत बार पूछ लेगा कि व्हाट इज द पेनी प्लेन। सो पेनी प्लेन यू नीड टू नो। पेनी प्लेन जो है वो लो फीचरलेस प्लेन होता है। क्या होता है ये? लो फीचरलेस प्लेन होता है। इट इज कॉल्ड एज द पेनी प्लेन। एंड इसमें क्या होता है? इट हैज द अनडिलेटिंग, जो ऊपर नीचे अनडिलेटिंग मतलब कुछ इस तरीके की सरफेस होती है, ठीक है। अनडिलेटिंग सरफेस होती है इसमें, एंड जो लास्ट में हिल्स बचते हैं ना, उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव हिल, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेवो हिल्स जो है इसमें बचते हैं, ये याद रखना है। सो दिस इज द थिंग कि लो फीचरलेस प्लेन होता है ये, एंड हैविंग अनडिलेटिंग सर्फेसेस, ओके। देन वी हैव दिस, हु पोस्टुलेटेड द कांसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो किसने प्रोपाउंड किया है? सो यू नीड टू नो कि जो सी फ्लोर है वो हैरी हेस, Mr. Harry has propounded this sea floor spreading in the 1960. So our answer is this 1960, ठीक है। अब ये जो W.J. Morgan है and T.J. Wilson है, it is related to the tectonics। जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक है ना 1960s में जिसको दिया गया था, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं बेस लेवल। जो बेस लेवल है, बेस लेवल हैज बीन गिवन बाय whom? बेस लेवल हैज बीन गिवन बाय द J.W. Powell, ठीक है। दिस Powell has given. Then parallel retreat, parallel retreat is the concept which is given by the W. Planck। ये यहाँ पर cycle of erosion by the W.M. Davis and stream competency by the G.K. Gilbert, ठीक है। तो एक बार ही देख लेते हैं। जो बेस लेवल है, बेस लेवल किसने दे रखा है? बेस लेवल दिया है हमारे J.W. Powell ने। सो ये जो बेस लेवल है ये दिया गया था 1875 में, अगेन जिसमें हमारा यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है। जो पैरेलल रिट्रीट है, इट वाज गिवन बाय द W. Planck, वॉल्टर पैंक आप बोल सकते हो। और जो वॉल्टर पैंक है इन्होंने दिया था अपनी बुक, इनकी जो बुक थी विच वाज कॉल्ड एज द डाई मॉर्फोलॉजिस्टे एनालाइज, ठीक है। क्या था? डाई मॉर्फोलॉजिस्टे एनालाइज, ओके। फिर जो साइकिल ऑफ इरोजन है वो तो W.M. डेविस ने दिया है 1899 में। देन स्ट्रीम कॉम्पिटेंसी, जो स्ट्रीम कॉम्पिटेंसी है वो G.K. गिलबर्ट ने दिया है, ठीक है। याद रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा बेस लेवल है, बेस लेवल इट वाज गिवन बाय द पॉवेल, ओके। देन जो पैरेलल रिट्रीट है, पैरेलल रिट्रीट हैज बीन गिवन बाय द पैंक। आप याद रखना कि पैरेलल मतलब पैर एंड पीपी मतलब पैरेलल एंड पैंक। देन साइकिल ऑफ इरोजन हैज बीन गिवन बाय द डेविस। देन द लास्ट वी हैव द स्ट्रीम कॉम्पिटेंसी, इट वाज गिवन बाय द गिलबर्ट, ठीक है। G.K. गिलबर्ट ने इसको दिया हुआ है, ओके। देन वी आर हैविंग दिस द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थ साइंस यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड इन द बुक। अब ये जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है हमने नहीं पढ़ा कि अब ये कौन सी बुक में है। सो वील स्टडी दैट कि कौन सी बुक में इसको प्रोपाउंड किया गया है। ये तो हमको पता है कि इसको हटन ने किया है और 1875 में किया है, ठीक है। बट कौन सी बुक में इसको किया? तो 1895 में ये जो बुक है विच वाज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ अर्थ, इसमें इसको प्रोपाउंड किया गया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ अर्थ में। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में? वी हैव स्टडीड कि भाई सॉरी ये कुछ हटन, ये 1785 है, ठीक है। 1785 देन 1795, ओके। 1795 में थ्योरी ऑफ अर्थ में इसको प्रोपाउंड किया गया था, ओके। फिर जो जॉन प्लेफेयर has also talked about this uniformitarianism in the 1802। and then जो हमारे चार्ल्स लायल हैं, ठीक है, मिस्टर चार्ल्स लायल, इन्होंने अपनी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी में यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की बात करी है, ओके। देन थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है ये किसने प्रोपाउंड करी है? सो इट वाज प्रोपाउंडेड बाय द हैरी हेस इन द 1960s, ओके। देन वी विल टॉक अबाउट अगेन वही थ्योरीज आ गई हैं फिर से। सो अब आपको बताना है कि जो टू साइकिल थ्योरी है वो हमने पढ़ लिया कि टू साइकिल थ्योरी हैज बीन गिवन बाय द डेविस। जो वाटर टेबल है, वाटर मतलब वाटर में स्विम करना, ऐसे लिखो वाटर में स्विम करना। सो वाटर टेबल थ्योरी वाज गिवन बाय द स्विनर्टन, ठीक है, दिस स्विनर्टन। देन स्टैटिक, जो इन्वेजन थ्योरी है पहले तो देख लेते हैं कि जो इन्वेड कौन कर रहा है। इन्वेड कर रहे हैं हमारे मैलेट, ओके। देन स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी वाज गिवन बाय द गार्डनर। देन वी हैव द हैरी हेस हैज प्रोपाउंडेड एज वी हैव स्टडीड। तो हैरी हेस ने प्रोपाउंड किया है, one minute, yes, Harry has propounded the sea floor spreading, जो कि 1960 में दिया गया है। then Hutton has given the uniformitarianism, कब दिया है? 1785 में। और 1795 में जो हमारा प्रिंसिपल theory of earth में इसको propound किया गया, ठीक है। theory of earth in which it is propounded। then Hall and Dana has propounded the theory of geosyncline, ठीक है। theory of geosyncline is related to the, okay, it was the
इट इज रिलेटेड टू द जियोसिंक्लाइन। देन जेफरी से रिलेटेड है ये हमारा थर्मल कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि जेफरी से रिलेटेड है हमारी थर्मल कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी, एंड हॉल एंड डाना से रिलेटेड है ये जियोसिंक्लाइन की थ्योरी, ठीक है। ये यू नीड टू रिमेंबर दैट। देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वही क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज सेम कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। जो प्रेजेंट है वो पास्ट का की है, हैज बीन गिवन बाय द यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। अभी तो आपको रट गया होगा कि इट वाज गिवन बाय द हटन इन द 1795, जो इनकी बुक थी व्हिच वाज कॉल्ड एज द अभी हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ अर्थ, ठीक है। कौन सी बुक थी? इट वाज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ अर्थ, ठीक है। फिर जो चार्ल्स लायल थे, याद रखना है, जो चार्ल्स लायल हैज गिवन इन द बुक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द टर्बिडिटी करंट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनियन। मतलब जो सबमरीन कैनियन है इसके ओरिजिन से रिलेटेड एक टर्बिडिटी करंट थ्योरी है, ये किसने दी है? सो इट वाज गिवन बाय द दिल्ली ने जो है ये थ्योरी दी है, एंड दिस इज नॉट द ओनली थ्योरी व्हिच वाज गिवन, देयर आर मल्टीपल थ्योरीज। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन दीस थ्योरीज। पहले हमारी आती है डायस्ट्रॉफिक थ्योरी, ठीक है। जो डायस्ट्रॉफिक थ्योरी है इसको किसने propound किया है? इसको propound किया है एंड्रडे, लॉसन एंड डेला रोचेपोनी एंड जे.डब्ल्यू. ग्रेगरी, ठीक है। ये हो गया हमारा डायस्ट्रॉफिक। किसने? डायस्ट्रॉफिक में एंड्राडे, लॉसेंस, डेला रोचेपोनी, जे.डब्ल्यू. ग्रेगरी, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है हमारा सब एरियल थ्योरी। एक मिनट यहाँ पर लिख लेते हैं, जो सब एरियल थ्योरी है इट वाज गिवन बाय द जे.डी. डाना एंड पी शेपर्ड, ठीक है। ये थोड़े से नाम अजीब हैं, आपको याद करने। पी शेपर्ड एंड हॉल, किसने? जे.डी. डाना, पी शेपर्ड एंड हॉल। फिर हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा डायस्ट्रॉफिक एंड सब एरियल थ्योरी। सो यहाँ पर देख लेते हैं एक कि और भी थ्योरीज हैं। वी हैव, एक है हमारा सबमरीन डेंसिटी, ठीक है। अब ये जो सबमरीन डेंसिटी थ्योरी है ये दिया है हॉलेमन ने, वाज गिवन बाय द हॉलेमन। देन अडोल्फ वॉन सैलिस एंड फ्लोरल, किसने दिया है ये सबमरीन डेंसिटी? हॉलेमन, अडोल्फ वॉन सैलिस एंड फ्लोरल। देन लास्ट हमारा आ जाता है यही टर्बिडिटी करंट थ्योरी, ये किसने दिया है? W.M. डेविस, ठीक है, एंड W.E. रिटर एंड आ जाते हैं हमारे लॉसन, देन डेली, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। फिर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट टू द आइस एज हाइपोथेसिस। देखो आइस एज हाइपोथेसिस से हमारा जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी है इट इज नॉट रिलेटेड। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड हाइपोथेसिस है, ओजोन डिप्लीशन एंड जो वोल्केनिक डस्ट है, ये सारी रिलेटेड है एक्सेप्ट दिस थर्मल कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी, ओके। देन आ जाते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने propound करी है? यू नीड टू नो। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है इट वाज propounded बाय द वैगनर ने 1912 में। देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अभी हमने देखा है हैरी हेस ने propound करी है ये, ठीक है, और 1960s में। देन कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हैज propounded by the Holmes and again in the 1960, and we have the elastic rebound convectional current theory, okay, so let me check out, yes, ये जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है ये हॉल्स ने propound करी है 1928 एंड 29 में, ठीक है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी 1906 में propound करी गई है रीड के द्वारा। सो क्या क्या हमने पढ़ लिया? हमने पढ़ा है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है इट हैज बीन propounded बाय द वैगनर इन द 1912, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस ने 1960 में करी है, देन कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हॉल्स ने करी है 1928-29 में, एंड देन वी हैव द इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी 1906 बाय द रीड, ओके। देन हम पढ़ रहे हैं 21 क्वेश्चन, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैज गिवन बाय द हैरी हेस इन द 1960, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बाय द वैगनर इन द 1912 एंड इलास्टिक रिबाउंड बाय द रीड इन द 1906, is it? Yeah. Then radioactive theory by the Joly, ठीक है। radioactive theory has been given by the Joly. So Joly ने ये जो theory है radioactive theory ये 1915 में दी है, और इनकी एक बुक थी which was called as the surface history of the earth, ठीक है। अब इस surface history of the earth में ये theory दी गई थी। फिर arrange the concepts in order in which they have appeared। अब principle of uniformitarianism 1785, then continental drift 1912 by the Wagner, ठीक है, ये हटन ने दिया है। देन वी विल टॉक जो डायनेमिक, अभी हमने क्या पढ़ा है? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, 1 मिनट। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी बाय द हॉल्स in the 1928-29, then जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी है ये यहाँ पर न्यू है which is in the 1960 by the J.T. and Hack, ठीक है, J.D. Hack। planetesimal theory has been given by the Chamberlain and thermal contractionary theory by, एक बार ये देख लेते हैं पहले कि जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है ये कॉबर ने दी है, इट वाज गिवन बाय द कॉबर, एंड इनकी जो बुक थी which was called as the
डेर बाउ डेर अर्डे, इसमें ये जो है वो प्रोपाउंड की गई थी. देन वी हैव द hypothesis of the sliding continent. Okay, hypothesis of the sliding पहले ये देख लेते हैं कि thermal contractionary theory has been given by the Jeffrey and hypothesis of the sliding continent was given by the Delhi. And Delhi ने दी थी एक book which was called as Our Mobile Earth. ठीक है, तो क्या पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ा है planetesimal theory. ये 23rd क्वेश्चन है. Planetesimal theory has been given by the Chamberlain. जो thermal contractionary theory है has been given by the Jeffrey. And geosynclinal theory has been given by the Cobber in the book Der Bau der Erde. जो क्या है फिर हमारे पास? Hypothesis of the sliding continent has been given by the Delhi in Our Mobile Earth. ठीक है, then we have the concept landscape is the function of structure, process and stage. जो हमारा landscape है वो function होता है structure का, process का और stage का. तो SPS ये किसने दिया है? सो इट हैज बीन गिवन बाय द डेविस. ठीक है, देन वी हैव द 25th थॉर्नबरी. थॉर्नबरी ने कौन सी बुक लिखी है? सो थॉर्नबरी हैज रिटन दिस बुक कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. देन ड्यूरी ने जो बुक है वो लिखी है रिवर्स एंड रिवर टेरेसेस. देन स्टीयर्स ने बुक लिखी है द अनस्टेबल अर्थ. एंड देन स्टेलर हैज रिटन द बुक कॉल्ड एज द फिजिकल जियोग्राफी. ठीक है, अगेन जो थॉर्नबरी है, थॉर्नबरी ने लिखी है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. ड्यूरी हैज रिटन द रिवर्स एंड रिवर टेरेसेस. जो स्टीयर्स ने बुक लिखी है द अनस्टेबल अर्थ. एंड जो स्टेलर है उसने लिखी है फिजिकल जियोग्राफी. Then who among the following propounded the concept of dynamic equilibrium? अभी हमने पढ़ा है dynamic equilibrium, वो propound किया है हमारे J.T. Hack साहब ने. एंड ये 1960 में J.T. Hack ने ये जो concept है dynamic equilibrium का वो propound किया था. ठीक है, किसने? J.T. Hack. Correct. Then principle of uniformitarianism was first advocated by the Hutton. अब तो आपको रट गया होगा. Then North Pole lies within the आर्कटिक और जो साउथ पोल है वो एंटार्क्टिक में है. मतलब ऐसा किसका कहना है कि जो हमारा आर्कटिक ओशन है उसमें हमारा नॉर्थ पोल है और जो एंटार्क्टिक है, ठीक है, वहां पर हमारा साउथ पोल है. सो ये टेट्राहीड्रल हाइपोथेसिस ने दे रखा है. ठीक है, हु हैज गिवन दिस हैज बीन गिवन बाय द टेट्राहीड्रल हाइपोथेसिस. ठीक है, फिर 29 क्वेश्चन है. द ओशन फ्लोर्स दे आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंट्स. मतलब जो हमारे ओशन फ्लोर हैं वो यंगर हैं एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, तो ये वाली बात तो सही है. जो सेकंड है ओइंग टू देयर लो डेंसिटी, क्योंकि जो हमारा ओशन फ्लोर है उसकी लो डेंसिटी होती है, इसकी वजह से जो ओशन फ्लोर्स हैं वो मेंटल में सबडक्ट नहीं होते. तो ये तो बिल्कुल गलत बात है. क्यों? क्योंकि जो हमारे ओशन फ्लोर्स हैं वो सबडक्ट होते हैं. ठीक है, तो पहला जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट और दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है. फिर हम बात कर लेते हैं एंटी साइक्लोन. एंटी साइक्लोन हैज बीन गिवन बाय द गैल्टन. किसने दिया है? गैल्टन ने दिया है एंटी साइक्लोन. बेस लेवल इरोजन, बेस लेवल तो आपको पता होगा कि जो गिलबर्ट है उन्होंने दिया है. देन पेडोकन एंड पेडाल्फर, जो मार्बर्ट है, मार्बर्ट का क्लासिफिकेशन है ये. देन वी हैव द लास्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज द बेसल सैपलिंग. 1 minute, लेट मी चेक. जो बेसल सैपलिंग है, बेसल सैपलिंग हैज गिवन बाय द जॉनसन. ठीक है, याद रखना है कि एंटी साइक्लोन है वो गैल्टन ने दिया है, बेस लेवल इरोजन दिया है गिलबर्ट ने, पेडोकल एंड पेडाल्फर दिया है मार्बर्ट ने, एंड बेसल सैपलिंग हैज बीन गिवन बाय द जॉनसन. ठीक है, जॉनसन ने दिया है, ये याद रखना है. देन आ जाते हैं हमारा कुछ एजेस हैं जो कि आपको करनी है, जैसे कि न्यूज़ोइक जो है वो प्लीस्टोसीन से रिलेटेड है. मेसोजोइक रिलेटेड है हमारा जुरासिक से. Then Cenozoic is related to the Miocene and Paleozoic is related to the Silurian. तो इसमें दो आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है. You need to remember. एक आ जाता है आपका ये पेलियोजोइक. ठीक है, पेलियोजोइक में, और दूसरा है मेसोजोइक. तो जो पेलियोजोइक है इसमें आते हैं आपके कैम्ब्रियन. ठीक है, कैम्ब्रियन आता है. देन आता है ऑर्डोविसियन, है ना. फिर आता है आपका सिल्यूरियन. देन आता है आपका डेवोनियन. देन आ जाता है कार्बोनीफेरस. एंड देन आता है परमियन. ठीक है, सो ये आते हैं. फिर बात कर लेते हैं हमारे मेसोजोइक की. तो मेसोजोइक में आते हैं फर्स्टली आपका आएगा ट्रियासिक, देन आ जाता है जुरासिक, एंड लास्ट वन आता है क्रिटेशियस. ठीक है, ये थोड़ा सा यू नीड टू रिमेंबर दैट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स व्हेन द सी लेवल अराउंड द वर्ल्ड वाज मच बिलो वाज एज मच एज 130 मीटर्स देन टुडे. मतलब ऐसा कौन सा टाइम है जब हमारे जो वर्ल्ड है उसका जो सी लेवल है वो आज से 130 मीटर कम था. तो हमें पता है प्लीस्टोसीन के टाइम पे ये सारी चीजें जो है वो कम थी. फिर प्लीस्टोसीन एज को करेक्ट क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है. तो यू नीड टू रिमेंबर कि इसका थोड़ा सा एक्रोनिम याद रखना कि GMRW. ठीक है, GMRW मतलब कि गुन्स मिंडल रिम एंड वुर्म. ठीक है, याद रखना GMRW. देन हु usually given the credit for establishing the validity of the idea that there was an ice age during which ice sheet covered much of the northern Europe. वही चीज है कि ice age के टाइम पे जो ice sheet है उसने पूरे यूरोप को कवर करके रखा था. ऐसा किसने बोला है? It was given by the Agassiz. Most of our present topography belongs to, जो हमारी आज की टोपोग्राफी है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करती है? सो आज की जो हमारी जितनी भी टोपोग्राफी है you need to remember कि जितनी भी टोपोग्राफी है it was related to the Cenozoic era. ठीक है, कौन से एरा से? Cenozoic era. अब वही चीज है Cenozoic era again. Then
इंटरग्लेशियल पीरियड अगेन यू हैव टू अरेंज। तो हमने क्या पढ़ा है, GMRW मतलब कि गुन्स मेंडल रिम एंड वर्म। ओके, देन यहाँ से थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन, मतलब किस चीज में, किस में, लिथोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में या फिर बायोस्फेयर में, इन चारों में से किस में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि सबसे ज्यादा जो है वो लिथोस्फेयर में होती है। ठीक है, अबाउट 95% जो है ऑक्सीजन हमको लिथोस्फेयर में मिलती है। आपको लगेगा कि एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट या अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इन विच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट। अब आपको थोड़ा सा सुनिए कि भाई जो अपर पार्ट ऑफ मेंटल है, मतलब जो मेंटल का अपर पार्ट है जिसके ऊपर क्रस्ट जो है हमारा वो फ्लोट करता रहता है, तो वो क्या होता है, ये जो अपर पार्ट है ना, दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड एज द एस्थेनोस्फेयर। इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ये जो क्रस्ट है वो फ्लोट करता रहता है, क्योंकि ये जो है वो फ्लूइड होता है। ठीक है, यहीं से आपका जो लावा वगैरह है वो इरप्ट होता है, सो इट इज द एस्थेनोस्फेयर। देन जो हमारा कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी है वो आपको मिलेगा, देखो ये कोर में तो नहीं मिलता है, सियाल और सीमा के बीच में मिलता है। मतलब जो हमारा ओशियनिक प्लेट्स होती हैं और जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है ना, उनके बीच में ये जो है वो मिलता है, याद रखना है। फिर जो बसाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट है उसका एवरेज डेंसिटी कितना होता है, मतलब जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट होती है बसाल्टिक, उसकी एवरेज डेंसिटी कितनी होती है, तो यू नीड टू रिमेंबर कि इसकी एवरेज डेंसिटी होती है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द आंसर। देन जो हमारी मोहो डिस्कंटिन्यूटी है वो कहाँ पाई जाती है, सो जो हमारी मोहो डिस्कंटिन्यूटी है वो क्रस्ट और मेंटल में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की डिस्कंटिन्यूटीज हैं, यू नीड टू रिमेंबर दैट। अभी हमने पढ़ लिया है जो कॉनरेड है, कॉनरेड कहाँ पाई जाती है, कॉनरेड पाई जाती है सियाल और सीमा के बीच में। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा है मोहो। अब ये जो मोहो है वो पाई जाती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी रेप्टी। जो रेप्टी है वो पाई जाती है आपका जो अपर मेंटल है ना, अपर मेंटल और जो आपका लोअर मेंटल है उसके बीच में पाई जाती है। फिर आ जाती है, फिर वी हैव द गटन्सबर्ग। जो गटन्सबर्ग है इट इज इन जो हमारा लोअर मेंटल है और जो हमारा आउटर कोर है, आउटर कोर, ठीक है, वहां पर पाई जाती है। फिर लास्ट होता है हमारा लेहमन। जो हमारा लेहमन है वो पाया जाता है आउटर कोर और जो इनर कोर है उसके बीच में। ठीक है, तो इतनी जो है डिस्कंटिन्यूटीज होती हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। पहली है हमारी कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी सियाल और सीमा के बीच में, मोहो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, रेप्टी अपर मेंटल और लोअर में, जो गटन्सबर्ग है वो लोअर मेंटल और आउटर कोर, और लेहमन जो है वो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। ठीक है, फिर एक मिनट, ठीक है, अब ये जो है वो डाउन वार्पिंग के बारे में पढ़ते हैं कि डाउन वार्पिंग इज प्रोड्यूस्ड ऑन द अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। जो डाउन वार्पिंग है वो किस किस चीज की वजह से होती है, सो यू नीड टू नो कि जो डाउन वार्पिंग है वो क्रिस्टल बैंडिंग की वजह से होती है। ठीक है, ये क्रिस्टल फ्रैक्चर की वजह से नहीं होती है, सबमर्जेंस इमर्जेंस की वजह से भी नहीं होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन। अब हमारे पास जो ब्लॉक माउंटेन है वो है हमारा विंध्याचल, जो वोल्केनिक है वो है माउंट पोपा, एंड रेलिक्ट हमको पता है रेलिक्ट क्या है, अरावलीज जो है वो रेलिक्ट है। देन फोल्डेड कौन सी है, फोल्डेड वी हैव द दिस पेनिवीज। ठीक है, पेनिवीज दे आर फोल्डेड। सो क्या देख लिया हमने, ब्लॉक माउंटेन देख लिया है, विंध्याचल जो है वो ब्लॉक माउंटेन है, एंड वोल्केनिक जो है वो माउंट पोपा है, रेलिक्ट अरावलीज है, एंड फोल्डेड जो है वो पेनीज है। देन देख लेते हैं जो थीरीज है इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ये पब्लिश की गई। सो यू नीड टू नो कि भाई जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो 1912 में करी गई है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग बाय द हैरी हैस इन द 1960, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी बाय द होल्म्स इन द 1928-29, एंड जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक है वो 1960s में, मतलब 1960 के तो बाद ही ये प्रोपाउंड की गई थी। ठीक है, फिर 46 क्वेश्चन, रिमेन्स ऑफ द ओल्डर माउंटेन बेल्ट्स लाइज विद इन द शील्ड ऑफ द फ्यू प्लेसेस। मतलब जो हमारे ओल्ड माउंटेन बेल्ट्स हैं वो शील्ड्स में रहते हैं, तो ये बात तो सही है, ओल्ड माउंटेन, क्योंकि शील्ड्स जो हैं, शील्ड हमारे जो अर्थ है, मतलब जो हमारा कॉन्टिनेंट होती है उनकी सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होती है। ठीक है, अब ये जो ओल्डेस्ट पार्ट है इसमें बोल रहा है कि इसमें सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें हार्ड रॉक्स होते हैं। जो सॉफ्ट रॉक आपको मोस्टली मिलेंगे कहाँ, यंग, जो आपका यंग फीचर्स होते हैं ना, जैसे यंग फोल्ड माउंटेन्स हमारे हिमालयाज हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, बट शील्ड्स में ये सब चीजें नहीं होती है। सो ये रीजन तो जो है इसका गलत हो गया, सो फर्स्ट इज द करेक्ट, बट जो रीजन जो है वो उसका गलत है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट इंडिकेट द सिमिलर प्रोसेस। अब हमको पता है कि फोल्डिंग जो है वो, फोल्डिंग, डायस्ट्रोफिज्म एंड वार्पिंग, ये क्या है, दीज आर दी एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, ये एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, बट जो एक्सफोलिएशन जो है वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। व्हाट इट, दिस इज द एक्सोजेनिक फोर्सेस। देन डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, सो यू नीड टू नो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सपोज दिस इज कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आपका जब कोई भी चीजें, दिस इज द प्लेन, सो यदि आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे कुछ इस तरीके से, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये यहाँ से होता है एक वर्टिकल। ठीक है, सो दिस हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज द स्ट्राइक, एंड इसको बोलते हैं डिप। ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सो दिस इज द स्ट्राइक। देन
fold in which both limbs are parallel as well as horizontal to each other, it would be the case of which of the following types of the fold. अब ऐसा कौन सा फोल्ड है जिसमें दोनों लिम्स पैरेलल हैं और होरिजोनटल भी हैं? तो ओपन तो नहीं होता है, क्लोज भी नहीं होता है। अब आइसोक्लाइनल जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि इसमें पैरेलल है बट इसमें होरिजोनटल नहीं है, दे आर वर्टिकल, यू नो। देन रिकम्बेंट होता है, दिस इज रिकम्बेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि बोथ ऑफ देम, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दे आर पैरेलल, और देखो आप ये होरिजोनटल भी है, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा रिकम्बेंट। गॉट इट। देन आ जाते हैं हमारे डायरेक्शन ऑफ द डिप इन रेफरेंस टू द स्ट्राइक इज ऑलवेज एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब जो डिप है, डिप और स्ट्राइक के बीच में मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से बनता है, तो इसके बीच में बनता है हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल इसमें बनता है, यू नीड टू नो दैट। देन आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा। अभी हमने पढ़ा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा पे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम स्ट्राइक, ठीक है। यदि आपको वर्टिकल लाइन बोल दे तो बोलेंगे इसको डिप, ओके। और इनके बीच का जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री। एक्सेसिव फोल्ड, जो एक्सेसिव फोल्ड है उसको बोलते हैं हम नेप, नेप फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये एक्सेसिव फोल्ड हो जाता है। जो रेड सी है, रेड सी इज द एग्जांपल ऑफ, रेड सी जो है वो हमारा रिफ्ट वैली का एग्जांपल है, याद रखना है। देन व्हेन द एंड्रोजेनिक फोर्सेस एक्ट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन कॉजिंग कंप्रेशन एंड टेंशन रिजल्ट इन द लैंडफॉर्म इज अ लार्ज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। मतलब ये है कि दोनों तरफ से ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। अब इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो कंप्रेशन है, इस कंप्रेशन को आप क्या बोलोगे? इसको आप फोल्डिंग बोलोगे या फिर इसको आप वॉर्पिंग बोलोगे? फोल्ड और फ्रैक्चर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे वॉर्पिंग, याद रखना है। इसको वॉर्पिंग बोलोगे किसको? जो कि ऑपोजिट साइड से, दोनों साइड से क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से लार्ज डोम शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, वॉर्पिंग में लार्ज डोम शेप स्ट्रक्चर, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट हैज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ द लैंडस्लाइड। ऐसा कौन सा फॉल्ट है जिसमें बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड का डर होता है? अब ये जो है 55 से वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने कर दिया है 54 क्वेश्चंस तक, एंड ये हमने क्या करा है? फोल्ड्स तक कर लिया है। अब ये 55 है, यहाँ से हम फोल्ड्स चालू करेंगे, ठीक है, कल से। सो मतलब ये लेक्चर 2 में आपको फॉल्ट मिलेंगे, ठीक है। सो